नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? आपका प्यार, आपका दुलार बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आप हर एक वीडियो को देखते हैं और हमारी बात को अच्छे से सुनते हैं। उसके लिए आपका धन्यवाद। हम आपको बार बार कहते हैं कि भगवान की कृपा से सब काम होता है, उनकी मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता। आज इसी को हम समझते हुए पितरों की पूजा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पितरों का जो पूजन है वो एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में कोई भी नहीं समझ पाया। क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि अमावस्या को पितरों का पूजन करो, रविवार को पितरों का पूजन करो, श्राद्ध में पितृ पूजन करो, लेकिन हर बार जहां भी जाते हैं सबका अलग अलग तरीका है, सबका अलग अलग कहना होता है। अब बात समझने की यह है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तता ही देखी वैसी। जिसकी जैसी भावना होगी, जो जीवित माता पिता की सेवा करेगा वही दिवंगत होने के बाद उनका आशीर्वाद पा सकेगा। यह तो बिल्कुल सत्य है। कई बार लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति न तो अमावस्या करता है, न ही व्रत करता है और न ही कोई भक्ति करता है, फिर भी उसके यहाँ सब चीज़ों के ठाट बाट हैं। अब मैं उन लोगों को कहूँगा कि देखिए, रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के भी होए। ये तो सभी चीजें हैं, लेकिन संतों की संगति, भगवान का भजन दुर्लभ है। बाकी सब चीजें तो कसाई के घर में भी होती हैं जो जीवों की हत्या करते हैं। तो कभी भी आप ये न समझें कि कोई क्या कर रहा है उसको क्या फल मिल रहा है। आप स्वयं की सोचिए, पितृ क्या है? पितृ एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति ऐसी शक्ति है जो आपके साथ साए की तरह रहती है, हमेशा आपको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। और अगर आपका भाव उनके प्रति जुड़ता है, क्योंकि इष्ट जिस प्रकार से आपका साथ देता है, कोई भी अनहोनी होने से पहले आपको इष्ट संकेत करता है, उसी प्रकार अगर पितरों के प्रति भी आपकी सच्ची श्रद्धा है और आप पितरों को अपने दादा, परदादा, पिता अगर दिवंगत हो गए हैं, माँ, दादी, परदादी, देखिए 3 पीढ़ी तक के पितरों का प्रावधान है। आप उनको अगर कभी शक्ल से देखा है, कई बार होता है कि दादा या परदादा के दर्शन नहीं होते, लेकिन फिर भी आपने उनकी कहीं तस्वीर देख ली, तो आप उनको ध्यान में रखिए। अब अमावस्या की पूजा कैसे करें, तीर्थ पर कैसे जाएं, किस प्रकार से श्राद्ध करें, अनेक प्रश्न हैं। लेकिन आज हम केवल और केवल अमावस्या के दिन पितरों का कैसे पूजन करें, यह बात आपको बतलाने का प्रयत्न करेंगे। अगर आप, पहली बात तो यह है कि रात्रि जागरण पितरों का करते हैं, घर की माताएं बहनें रात्रि में बैठ कर के भजन संध्या करती हैं। अगर आपको ऐसा आयोजन करना है तो आप अमावस्या से पिछली अर्थात चतुर्दशी की रात्रि को अपनी रसोई घर में अक्षत या गेहूं का एक थाल भर के उसके ऊपर अखंड दीपक लगा दें और दूसरी तरफ बाहर बैठ करके माताएं बहनें उनका सत्संग जागरण करती हैं। यह तो आपका रात्रि जागरण हुआ। रात्रि जागरण के बाद उनको जो भी प्रसाद आपको बांटना है, आप पतासे बांटिए, आप फल बांटिए, बूंदी भुजिया बांट सकते हैं, बिस्किट बांट सकते हैं। सबका क्षेत्र अनुसार अलग अलग प्रसाद होता है, लेकिन सबसे अच्छे पतासे ही होते हैं। पितरों को प्रिय पतासे का भोग सबसे उत्तम है। अब अमावस्या के दिन क्या करना है? अमावस्या के दिन सबसे पहले यह ध्यान करना है आपको कि समय से उठना है और घर में भारी पोंछा लगाना है। अगर कहीं भी घर में कच्चा स्थान है तो वहाँ पर गऊ के गोबर और मिट्टी से आपको लीप देना चाहिए। जरूरी नहीं आपका मंदिर या आपका चूल्हा, कोई भी ऐसी जगह घर पे रखें। अगर आप उसको मिट्टी से लीप देते हैं और उसके ऊपर भोजन बनाते हैं तो आप समझो कि आपके पितृ बहुत शीघ्र प्रसन्न होंगे। और अब पितरों की प्रसन्नता के और रुष्ट होने के क्या संकेत हैं? घर में दुधारू पशु बार बार गड़बड़ करना, नींद न आना, घर की महिलाओं का छोटी छोटी बातों पे कलेश करना, घर के पुरुषों का मेहनत करने के बाद भी कर्ज न उतरना, असमय किसी की बार बार अकाल मौत परिवार में होना, या कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी घर में मन नहीं लगना। और पितरों के जितने भी संकेत हैं पशुओं से प्रारंभ होते हैं और घर के जो पुरुष हैं उनके ऊपर सबसे
आखिरी में ये बातें आती हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें तो पितरों की रात जगाएं। अगले दिन सुबह आप स्नान करके उस चूल्हे के ऊपर जिसको लिपा हुआ है उसके ऊपर आप उठ करके खीर का भोजन बनाएं। हलवा, पूरी, मालपुआ, जो भी आपकी इच्छा है वह आप बनाएं, या सादी रोटी लें, कोई समस्या नहीं है। ध्यान रहे अगर आप कोई सब्जी बनाते हैं, क्योंकि खीर और दाल का मेल नहीं होता, इसलिए दाल कभी नहीं बनानी चाहिए, खासकर अमावस्या को, क्योंकि अमावस्या के दिन 3 चीज़ों का मना ही है शास्त्र में, चोला, साला और केला। 3 चीज़ें पितरों की पूजा में नहीं लेनी चाहिए। केले के अंदर बीज नहीं होता। साला जो हमारे बच्चों के मामा हैं वो अगर आए हैं तो उनको भी पितृ पूजा के समय दूसरी स्थान पे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि वह उनके गोत्र के अनुसार अलग हो जाते हैं। और तीसरी चीज होती है चोला, या कोई भी जो दाल जिसके 2 टुकड़े होते हों, ऐसा अनाज पितरों की पूजा में वर्जित है। इस प्रकार का आप ध्यान रखें। भोजन बनाएं। भोजन बना करके आप पहले जोत लगाएं, और जोत लगाते समय ध्यान रहे आपका मुख दक्षिण की तरफ हो और ज्योति का मुख उत्तर की तरफ हो। अगर पितरों की तस्वीर है तो और भी अच्छी बात है। यह पूजा आप रसोई घर में साफ सुथरी जगह पे कर सकते हैं, या आपके मंदिर के साथ आप उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा की जो दिशा है वहाँ पे कर सकते हैं। इस प्रकार इन छोटी छोटी बातों को समझिए। जोत लगा करके जो अग्नि होती है कोयले की, उसके ऊपर घी डाल करके उसको आप प्रज्वलित करें, और फिर भोग लगा करके जल से उसको बाहर से थोड़ा जल ले चारों तरफ उसके जल डाल करके माथा रख करके पितरों को प्रणाम करें। उसके बाद आप विप्रों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को या जरूरतमंद को, कोई भी साधु महात्मा है या कोई भी जरूरतमंद है उसको आप भोजन करवाइए। उनको वस्त्र आदि का दान करिए। ध्यान रहे वस्त्रों में चप्पल देना शास्त्र विरुद्ध है। अलग से आप चप्पल दे सकते हैं, लेकिन 5 वस्त्र में जनेऊ अर्थात यज्ञोपवीत, कुर्ता, धोती, गमछा और बनियान ये होते हैं। और मौसम के अनुसार आप गर्मी में छाता दे सकते हैं, बारिश के समय छाता दे सकते हैं। चप्पल जूते अलग से आप दे सकते हैं, वस्त्रों में इनकी गिनती नहीं होती। और इस प्रकार अगर आपको ब्राह्मण योग्य नहीं मिलता है, कुल पुरोहित नहीं मिलता है, तो आप अपने भांजे को, अपनी बुआ या बहन के बेटे को बुला करके उसको भी इसी प्रकार से सारी चीजें दे सकते हैं। उसके बाद आपको उनको प्रणाम करना है बड़ी श्रद्धा से। देखिए आपको मैं बार बार कहता हूँ, भगवान भाव के भूखे हैं। श्रद्धा से कर्म करें, जो भी कर्म करें, चाहे आप वस्त्र 5 न लाएं, 1 वस्त्र ले आए, लेकिन वस्त्र कीमती होना चाहिए, ताकि अगला लेकर के उसको छोड़ ही न सके, उसको पहनना ही पड़े। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो पितृ ये नहीं कहते कि 5 वस्त्र लाओ, आप चाहे गमछा दे दो, लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए कि लेने वाला और देने वाला दोनों प्रसन्न हो। ये नहीं कि आप 10-20 रुपए का सामान करके 5 वस्त्र कर देते हैं और फिर उन वस्त्रों को अगला ले जाकर के रख देता है, वो कहीं उनको क्या करता है वो उसकी मर्जी है। तो ये सब चीजें गलत हैं, इसको आप समझो बारीकी से। अब बात आती है अगर हवन यज्ञ कराएं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर हवन यज्ञ आप करवाते हैं, हर अमावस्या को संभव नहीं है तो साल में 1 या 2 अमावस्या निश्चित करें। जब भी आपके पास समय हो अमावस्या को आप पितरों का यज्ञ करवाएं। कम से कम 108 आहुति गायत्री मंत्र की लगाएं। और अगर ब्राह्मण आपको न मिले तो आप स्वयं भी जो जोत करते हैं वहां पे मानसिक गायत्री मंत्र की आहुति लगा सकते हैं। घी की आहुति दें, पतासे का भोग लगाएं, और जो हलवा पूरी है उसका भोग लगाएं। गोला मिश्री का भोग आप दे सकते हैं पितरों का। इस प्रकार से आप सूखे आंवले का भोग दे सकते हैं। इन सब करने के बाद आपको बहुत ही शांति की प्राप्ति होगी। इसके बाद कई बार कहते हैं हम पिंडारा जाना चाहते हैं पिंड भरने के लिए, तो उसकी विधि हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो बहुत कम लोग देखते हैं। ये हमने अमावस्या की पूजा की विधि बताई। उसके बाद आप स्वयं भोजन करें। भोजन करने से पहले गाय को आप एक थाली में रोटी रख के अवश्य दें। ध्यान रहे पूरी गाय को न खिलाएं, क्योंकि आपके आजकल आस पड़ोस में गिनती की गायें हैं और लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो पूरी खिला खिला के गाय को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे उनकी सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। और आप अमावस्या के दिन लहसुन प्याज का प्रयोग न करें।
और कहीं भी कोई भी आप जाते आते हैं तो आकर के स्नान आदि करें, अगर सूतक पातक में जाना पड़ता है तो। और साथ में ध्यान रहे कि अपने सभी बच्चों को भी इस पूजा में जो जोत आप लगाते हैं वहाँ पे सबको दर्शन करने के लिए कहें, और जिसको आप भोजन कराते हैं उनके भी चरण स्पर्श करने के लिए अपने परिवार को कहें। इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिए, फिर देखिएगा आपके घर में समृद्धि का इस प्रकार से आगमन होता है। और कोई भी बात हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9671930547 पे कभी भी फोन कर सकते हैं। हम आपको सही और सटीक तरीका बतलाएंगे। आपका कोटि से धन्यवाद। जय श्री राम। पितृ देवताओं की जय हो। भगवान नारायण की जय हो।